صبح यहाँ पर नाश्ता किया और दोपहर तक यहाँ पर लोग, और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इन्होंने एक पैगाम दिया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इन्होंने पैगाम दिया है और इमरान खान के ऊपर बेबुनियाद जो मुकदमे ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा और इसका पूरा क्रेडिट जो है पाकिस्तानी कौम को जाता है। और साथ में जो मनाज़िर हमने देखे कल पूरी रात, जो मनाज़िर हमने देखे, पाकिस्तान की तारीख़ में यह मनाज़िर नहीं देखे। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माएँ, बुज़ुर्ग, फैमिलीज़, नौजवान, व्हील चेयर पे लोग, जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह से वो हक और सच की खातिर बाहर निकले हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में हमने ऐसे मनाज़िर पहले नहीं देखे। और हमारी जो हकीकी आज़ादी की जो मुहिम है, अब वो फ़ैसला कुन मरले में दाखिल हो गई है। थोड़ी देर के बाद इमरान खान की ज़ेर क़यादत हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है शुरू होने वाला है और उसमें आगे का जो लाएअमल है वो तय किया जाएगा। इमरान खान साहब बुध को परसों हरीपुर में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। हरीपुर हज़ारा में ये जलसा होगा इंशाअल्लाह। और रावलपिंडी से उन्होंने जिस कैंपेन का आगाज़ किया, हकीकी आज़ादी कैंपेन का, अब उस सिलसिले में जो दूसरा जलसा है वो हरीपुर में होने जा रहा है। मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोशल मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस अंदाज में आपने इस कल पूरी रात और आज अभी तक जिस अंदाज में आपने आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई है अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रही है आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के ऊपर, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। क्यों? चैनल्स को बंद करना, उनकी नशरियात को बंद करना, ये सीधा सीधा आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है, जिसको पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तानी कौम निकली है उन न्यूज़ चैनल्स के लिए जिन पर बंदिशें लगाई गई, उनके फेवरेट न्यूज़ चैनल्स के लिए वो निकली बाहर, और पाकिस्तानी कौम ने साबित किया, पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक ज़िंदा कौम है, हम एक खुददार कौम है, हम एक खुद मुख्तार कौम है। खुशी इस बात की है कि ये कौम एक कौम बन गई है। जिस तरह से ये जो जज्बा है, ये जो मनाज़िर हमने देखे, जिस तरह से पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कौम का जज्बा शामिल था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, उसी तरह आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वो जज्बा कौम का शामिल है इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह। इमरान खान के हवाले से एक बेबुनियाद मनगढ़ंत फेक न्यूज़ चलाई गई कि इमरान खान बनी गाला में नहीं है। इमरान खान बनी गाला में थे, बनी गाला में मौजूद हैं, अभी मीटिंग्स कर रहे हैं और इमरान खान डट के खड़े हैं इंशाअल्लाह। इमरान खान के कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं हैं, इमरान खान के कोई बैरून मुल्क असासे नहीं हैं। इमरान खान ऐसे नहीं है कि दवाई लेने के बहाने कोई गया और वापस ही नहीं आया। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, इसलिए इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़े हैं और वो दिन दूर नहीं है, मंजिल करीब है पाकिस्तान, जब इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से एक बार फिर इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। जी जनाब, जी हाँ बिल्कुल। आज इमरान खान साहब जुडिशरी के ऊपर जो एक सेमिनार है, आज़ादी जुडिशरी के ऊपर जो सेमिनार है उसको एड्रेस करेंगे और अब से कुछ ही देर के बाद हमारी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है
وہ شروع ہوگی اور اس میں آگے کا عمل جو ہے وہ طے ہوگا. فیصل بھائی جی. ایک طرف عمران خان صاحب جوڈیشری کے اوپر کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں اور آزاد جوڈیشری کی حمایت کرتے ہیں. دوسری طرف عمران خان نے ایک جج کو دھمکایا اور جسٹس زیبا کا نام لیا اور پراپرلی ان کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ڈوئل پالیسی ہے؟ دیکھیں کیا بات کی عمران خان نے, آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان نے کون سا غیر قانونی کام کیا ہے؟ بہرحال یہ چیز تو ابھی اسی کے اوپر تو ہم کورٹ میں گئے ہیں, اسی کے اوپر تو تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آیا ہے اور اسی کے اوپر ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے. قانون پاکستان تحریک انصاف عمران خان قانون کے مطابق چلتے ہیں, تو وہی تو انہوں نے کیا. یہ اس قسم کی چیزیں عمران خان کے خلاف ان کے پاس کچھ ہے نہیں. انہوں نے خود اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے. عمران خان نے تو باہر حلال کی کمائی کی اور ایک ایک پیسہ پاکستان لے کے آئے. انہوں نے اس غریب قوم کو لوٹا. آصف زرداری, نواز شریف نے اور باہر بیرون ملک ان کے اربوں روپے کے اثاثے ہیں. عمران خان کا اثاثہ یہ قوم ہے. عمران خان اپنی قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, مقابلہ کریں گے. جج کو تھریٹن کیا گیا. کوئی بھی پولیٹیشین ہے. دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں قانونی چارہ جوئی جو اس پہ. جی صاحب مجھے یہ بتا دیں, آپ ایک بڑے سیاستدان ہیں اور سیاست میں اچھے سے سمجھتے بھی ہیں. کوئی بھی سیاستدان ہے, کیا حاضر سروس جج کو تنقید کا نشانہ بنانا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی جان یہی بات ہے, عدالت میں یہ چیزیں, اس لیے عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. بہرحال یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا ایک بار پھر کہ میڈیا کے ساتھیوں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور پاکستان کی پوری عمران خان